हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? ओके, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। वैसे तो ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखेंगे तो हम ये देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है या रिलेशनशिप है, आपके स्पाउस हो सकते हैं। ओके, तो क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? ओके, क्या आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, हम ये देखेंगे। ओके, तो हम आज इस रीडिंग में हम यही देखेंगे। वैसे तो ये कोई भी नेगेटिव रीडिंग नहीं है कि ये डिफरेंट टॉपिक है एंड मुझे लगता है कि आपको बहुत लोगों को ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके माइंड में जो भी उलझन चल रही है, आप इफ़ एंड बट में हैं, तो उन चीज़ों को टैरो के थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन पे, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो ये एक टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपके सामने से गुजरेगी ये तब आपके लिए मैसेज होगा, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड जर्नल है तो टैरो के थ्रू जो भी मैसेज आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करिएगा एंड इनके थ्रू आप कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, पर प्राइवेट रीडिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप अपनी रीडिंग लेंगे, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आपके पर्टिकुलर आपके लिए मिलेगी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी ट्यून इन होती है। ओके, तो सबसे रेजोनेट हो सकता है, नहीं कर। अपनी प्राइवेट रीडिंग लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर जब तक ना कर लें कोई भी फाइनल कंक्लूजन या डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एंड मेरे चैनल को भी बहुत सपोर्ट करने और ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ओके, एंड मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड प्लीज़ बहुत ही ओपन माइंडेड होके रीडिंग देखिएगा अपने उस पर, बिकॉज मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। टैरो की एक ब्यूटी है कि जो भी होगा वो टैरो के थ्रू निकल के आएगा एंड कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा एंड बी रिसेप्टिव। ओके, तो चलिए देखते हैं। कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन? ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी पर्सन है, क्या उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए, क्या वो उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं। ओके, प्लीज़ जब भी मैं कार्ड शफल किया करूं, आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ उनको ज़रूर इमेजिन किया करिए, जिससे कि आपकी रीडिंग आपसे प्रॉपर रेजोनेट हो। अपने पर्सन को ज़रूर विजुलाइज किया करिए और टैरो के शफलिंग के टाइम आप कार्ड से रेजोनेट करेंगे, अपने पर्सन को याद करेंगे तो रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी, बिल्कुल भी। ओके ओके ओके, तो हमारे पास आ गया है पहला ही कार्ड, द सेकेंड, द 2 ऑफ कप्स का आया है। ये एक कमिटमेंट, सोलमेट और ट्विन फ्लेम, आप मे भी बहुत पॉसिबल है कि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं अपने पार्ट, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो पहला ही कार्ड जो है वो बहुत ही पॉजिटिव आया है। तो ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। मुझे सोलमेट ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, तो क्या आप ट्रस्ट की बात तो छोड़ ही दीजिए, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम निकल गए हैं, तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो हमारे पास आ गया है
नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि ये जो भी हैं, जिस भी पर्सन के लिए, जो भी आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिनके साथ भी आप हैं, इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बैक स्टैप ज़रूर किया है, आपका दिल दुखाया है। ओके, इन्होंने आपको धोखा दिया है। ओके, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जहां आप बहुत ही बिट्रेयल फील किया है आपने। ओके, लहूलुहान हुए हैं, आपका दिल टूटा है, आपकी फीलिंग, आपकी इमोशन, आपकी इनोसेंस के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है द 9 ऑफ वैंड्स। ओके, आपने मुझे ऐसा लगता है आपने इनके धोखे के बाद, इनका जो इन्होंने आपको एक डिसेप्शन दिया है, बैक स्टैबिंग की है, उसके बाद आपने खुद को, सॉरी इन्होंने नहीं, आपने खुद को बहुत ही सेल्फ गार्ड कर लिया है। ओके, आपने खुद को ना बहुत ही बाउंड कर लिया है, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आपने एक अपने आसपास ना एक बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड बाउंड्री क्रिएट कर ली है, जिसमें कि आप किसी को भी अब एंट्री नहीं होने देंगे। तो आपका एक तरीके से जो ट्रस्ट है ना, वो टूट गया है लोगों को लेके। टेम्परेंस का कार्ड है, आपने शायद इस रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी। ओके, बहुत ज़्यादा कोशिश की, और इस पर्सन ने खुद को आपसे डिटैच करने के लिए खुद को अलग कर लिया। जब आपने शायद बहुत चीज़ों को ना बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी, भले इनकी तरफ से चीज़ें बैलेंस बिल्कुल नहीं हुई, इन्होंने बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया, और आपने हद से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करना चाहा। आपने उस सिचुएशन को एक तरीके से रोकना चाहा कि कुछ भी नहीं, बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द डेक जो ऑल ओवर कार्ड आया है वो द टावर है। ओके, आपने जो भी फाउंडेशन बनाई, जो फीलिंग, इमोशंस को एक रख के, एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो नींव होती है ना, वो आपने रखी, बट इनकी गलती की वजह से, इनका कुछ ना कुछ ऐसा इन्होंने किया ज़रूर है जिसकी वजह से वो पूरी फाउंडेशन एक साथ बिखर गई। ओके, वो सब कुछ जो आपने मेहनत से बनाया था, जिसमें आपने अपना प्यार, इमोशन, फीलिंग्स सब कुछ लगाया था, वो सब कुछ इन्होंने बिखरा दिया, और गलती इनकी थी। ओके, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? आप मेरे ख्याल से मैं कैसे बता सकती हूँ रीडिंग के थ्रू कि आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है? मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप ऑलरेडी इन पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते। ओके, अगर ये पर्सन आपके साथ कमबैक भी करते हैं, भले ही आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, आपने खुद को, अगर ये रिटर्न आए हैं आपके साथ, रीयूनियन हुआ है, आपसे दोबारा रिकनेक्ट करा है इन्होंने आफ्टर द टावर कार्ड, तो आप इनके लिए खुद ही आप इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे, तो मैं कैसे आपको बता पाऊँगी कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज आप खुद ही ट्रस्ट नहीं करेंगे इन पे। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन पे ट्रस्ट, आपको इन पे बहुत से डाउट हैं, आप इन पे अब दोबारा आप इन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। ओके, आप इन पे दोबारा ट्रस्ट तो नहीं करने वाले हैं। ओके, बिकॉज इन्होंने कुछ ना कुछ तो कुछ बड़ा घपला किया ज़रूर है। ओके, कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो आपको पूरी तरीके से अंदर तक, आपकी सोल को ना तोड़ के रख दिया इन्होंने। ओके, एंड आपने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख लिया है। ओके, तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? आप खुद ही इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ओके, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। चलिए और देखते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दीजिए, क्या मेरे व्यूअर को इन पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं?
ओके। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन भी हर्ट हुए हैं, इन्होंने आपको किया है, लेकिन अगर ये आपसे दोबारा रिकनेक्ट हुए हैं तो ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। ओके, इनको रियलाइजेशन ज़रूर होगा, लेकिन ये सामने से सॉरी तो नहीं बोलेंगे आपको, बट आपको इनके एक्शन से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट है, बट ये आपसे बोलेंगे नहीं। ओके, वैसे तो अगर आप ट्विन फ्लेम में, तो ट्विन फ्लेम में तो वैसे ही इतनी लड़ाई झगड़े और होता ही है। ओके, तो हमारे पास आ गया है ना नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एट ऑफ द एट ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ द लवर कार्ड आया है। ओके, हमारे पास आ गया है द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द किंग ऑफ कप्स। ओके, आप इन पे ट्रस्ट इसलिए भी नहीं कर पाते हैं अगर ये आपसे दोबारा कनेक्ट हुए हैं। अगर नहीं हुए तो ये आपसे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बहुत ही रश वाली होती है, बहुत ही फास्ट। ओके, बहुत ही क्विक एक्शन होता है। ये आपसे भाग के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको फाइनेंस पे इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया तो ये कहीं ना कहीं आप फाइनेंस पे भी अपने काम कर रहे हैं। ओके, एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में भी फंसे हैं और ये उसमें भी काम करने में लगे हुए हैं, और या तो वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ अब काम करना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ इक्वल बैलेंस जो कि आप बैलेंस कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे, और उन्होंने जो बैक स्टैबिंग दी है, तो उन्हें पता है कि उन्हें अगर वो दोबारा आते तो उन्हें आपके साथ उसमें बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत का काम है कि आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा दोबारा। ओके, तो ये बात उनको भी ये बात पता है, और उनके फाइनेंस का भी कुछ इशू है जिस पे वो काम कर रहे हैं। ओके, उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो वो आपसे चीज़ों के लिए अप्रोच कर सकते हैं और शायद आप मान जाएं। द लवर का कार्ड है। अगर मैं वैसे तो द लवर का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, आप एज अ लवर आए हैं। ओके, तो एक प्रपोजल है, प्यार है, मोहब्बत तो है, बट अभी मैं इस सिचुएशन में देखूं तो ये कहीं ना कहीं एक डाउट आपको ये ज़रूर होता है कि ये आपको आप ही को एज अ लवर की तरह देख रहे हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, बट आपको ये डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इनका कोई चक्कर चल रहा है। ओके, द लवर कार्ड से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको ये फीलिंग है कि आप इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। ये फाइनेंशियली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और जिसका ये कहीं ना कहीं अपना टाइम किसी आपको ना दे के किसी और को दे रहे हैं, तो आपको एक ये डाउट बहुत ज़्यादा है। ओके, बट मैं आपको बताऊं तो ऐसा तो नहीं मुझे दिख रहा है। ओके, ये उल्टा आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको अपनी विश कम ट्रू मांगते हैं, यूनिवर्स से आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी विशेस में आप होते हैं। ओके, तो भले ही इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की होगी, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जो का आपका भी कहना ठीक है कि अगर आपके साथ इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा गलत इन्होंने किया है, भले ही ये वापस आ गए, रिग्रेट है, लेकिन आपका ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है, इन्होंने जो किया है, तो आपका डाउट होना मुमकिन है, आपका होना लाजमी है। ओके, कि आप दोबारा इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम तो है, बट ये अगर मैं इनकी तरफ से देखूं तो अब जो ये एफर्ट्स करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आप इनको विश कम ट्रू की तरह हैं। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है द किंग ऑफ कप्स। प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशनल बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है। एक्सप्रेसिव नहीं है इसलिए आपको और डाउट होता है इनके ऊपर। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है तो कहीं ना कहीं आपको एक और डाउट होता है कि शायद ये पहले ऐसे नहीं थे, एंड अब जब ये आपसे रिटर्न होके आए हैं तो इनके में ना, इनकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिख रहे हैं,
जिसकी वजह से भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अब जो है आपसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आप जो चेंजेस अब देख रहे हैं ना, आप थोड़े कंफ्यूज हैं कि ये अब कैसे ये पर्सन ऐसा हो सकता है, तो आप एक थोड़ा डाउट में भी हैं। बट प्रॉब्लम ये है, डाउट होना भी बहुत लाजमी है, बिकॉज ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ना ये पहले एक्सप्रेसिव थे ना अब ये एक्सप्रेसिव है। पहले ये शायद कुछ और होंगे, आई डोंट नो, वो आप बेहतर समझते होंगे। जो चीज़ रीडिंग में निकल रही है, जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है, मैं आपको बस वो बता रही हूँ, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आप जो हैं वो खुद ही सोचते रहते हैं ना, आपको पता नहीं चलता। और या तो ये अगर तो ये आपसे बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं कुछ बताते, और जब आपकी तारीफ ये करते हैं तो आपको यकीन भी नहीं होता। ओके, तो एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशू की। ओके, मगर ये आपको कभी नहीं बताते कि आप इनकी लाइफ में एक गुड लक चार्म की तरह हैं, इनकी विश फुलफिलमेंट में है, एक मेन पर्सन है इनकी लाइफ में। ओके, जिनको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये सब बातें ये कभी भी आपसे शेयर नहीं करते। इमोशन बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन आपसे एक्सप्रेस नहीं होते, जिसकी वजह से भी आप इन पे डाउट करते हैं और आपको ट्रस्ट इशू होता है। ओके, क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? मुझे लगता है आप खुद ही इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ओके, मुझे अभी भी यही लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि इन्होंने खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और इन्होंने अपने शायद फाइनेंशियल इशू की वजह से या किसी भी अदर सिचुएशन की वजह से आपको ऐसा बिट्रेयल दिया है, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है। आप अब इनके लिए क्लोज्ड ऑफ, और अगर ये अब आपसे अच्छी बातें और अच्छे इमोशन और चीज़ें करते भी हैं, तो आप इन पे ट्रस्ट नहीं करना ही नहीं चाहते, आपको हो ही नहीं रहा है इन पे ट्रस्ट। ओके, आप इनको एक डाउट की नज़र से देखते हैं, भले ही ये पर्सन जो है अपने मन से, अपनी चाह से आपकी तरफ आए हैं। ओके, हो सकता है ये यही करते हो कि इनका जब सिचुएशन सही होती हो तो ये चले आते हों, और जब इनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है तो ये आपसे दूर हो जाते हो सकता है ऐसा हो, बट अभी तो कार्ड्स में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो ओके, तो बहुत हो सकता है कि ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं और इनकी तरफ डाउट में देख रहे हैं। ओके, अगर मैं चलिए और देखते हैं, क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस, क्या मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो हमारे पास आ गया है द 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, आपको डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मैटर है। ओके, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच, बिकॉज ओके, एक आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस और मेंटली डिस्टेंस, और एक प्लेस वाइज कहूँ, सिटी वाइज कहूँ, तो एक बहुत लंबा डिस्टेंस है आप दोनों की। कम्युनिकेशन डिस्टेंस भी मुझे ये लग रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस में भी ये चीज़ बहुत लगती है, बिकॉज हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स। ये इंडिपेंडेंट है, लाइफ में सक्सेसफुल हैं। ओके, नहीं भी हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ में पूरे फुलफिलमेंट है, इंडिपेंडेंट है, लाइफ में सब कुछ है, तो और डिस्टेंस भी है, तो आपको कहीं ना कहीं इनकी डिस्टेंस होने की वजह से भी आपको ये चीज़ बहुत लगती है कि ये अपने डिस्टेंस का भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपको एक्सक्यूज़ेस देते होंगे, चीज़ें करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं एक्सक्यूज़ दे देते होंगे कि अरे दूर बहुत है, मैं आ नहीं पाऊँगा, मिल नहीं पाऊँगा। तो आपको एक डाउट ज़रूर इनके ऊपर रहता है कि ये दूर हैं तो ये अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप दूर रहते हुए आपको इनके ऊपर एक डाउट जो कि होता भी है, डिस्टेंस रिलेशनशिप में
डाउट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब पर्सन आपसे दूर हो, फिज़िकली कम्युनिकेशनली दूर होता है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट होना हो भी जाता है एंड होना लाजमी भी है। तो एक वो भी चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको ये डिस्टेंस पे रह के एक्सक्यूज़ेस भी बहुत देते हैं, चीज़ों को करते नहीं हैं एक्शन में, और आपको कहीं ना कहीं पे डाउट ज़रूर होता है कि ये डिस्टेंस में है तो आपसे बहुत जल्दी झूठ भी बोल देते होंगे और कुछ चीज़ों को छुपाते भी हैं, जिसकी वजह से आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो एंड ये चीज़ कार्ड में भी दिखाई पड़ रही है आपके। ओके, जबकि ये आपके लिए प्यार बहुत करते हैं। ओके, तो आपको इन पे डाउट ज़रूर होता है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई और ज़रूर है जिसको ये टाइम दे रहे हैं। ओके, डिस्टेंस में है तो आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़, तो आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट है। ओके, जिसकी वजह से क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको इन पे खुद ही ट्रस्ट नहीं हो रहा है। ओके, नहीं होता है और आप एक डाउट की नज़र से इनको देखते हैं। एस ऑफ कप आया है हमारे पास। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक बिगनिंग, एक आप इमोशन, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, इमोशंस को बताना चाहते हैं। ओके, अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं, बहुत ही अट्रैक्शन है, आप इनकी लाइफ में ना मेन पर्सन है। अगर आपको कहीं ना कहीं खुद पे भी डाउट होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ही इनकी लाइफ में सब कुछ हूँ तो फिर ये दिखाते क्यों नहीं है। ओके, तो ये करते क्यों नहीं है, एक्शन क्यों नहीं लेते, आपको तो बिल्कुल ठंडे बस्ते रखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे भी डाउट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इनकी लाइफ, भले ही इनकी लाइफ में कुछ भी हो, आपके डाउट हैं या ये करते भी हैं, बट आप इनकी लाइफ में एज अ मेन फीमेल की तरह हैं, एक बहुत ही जिनके लिए ये पैशनेट है, आपसे बहुत इंस्पायर हैं। ओके, आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में ये देखते हैं। ओके, आप जिस तरह ब्यूटीफुल हैं, स्टेबल हैं, पैशनेट हैं, आप ड्रेसिंग बहुत अच्छा करते होंगे, आपके लुक्स बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, तो जिसको देख के ये ना बहुत इंस्पायर और एडमायर करते हैं आपको। देखिए, टैरो की ये ब्यूटी ही होती है कि टैरो में भले ही कुछ भी हो, टैरो की ये ब्यूटी होती है कि कार्ड्स अपने आप ही सारी एनर्जीज बताने लग जाते हैं। भले ही हमारा टॉपिक या थंबनेल में कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब रीडिंग करने बैठो तो कुछ और ही निकलने लगता है। ओके, कार्ड्स कुछ और ही बताने लगते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमें ये खुद ही नहीं पता होता। ओके, हमारे पास आ गया है द 8 ऑफ वैंड्स। आपसे ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे बात बहुत करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, बट किंग ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेसिव होते नहीं हैं। ओके, करना बहुत कुछ चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। ओके, बट कम्युनिकेशन है, करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग चाहते हैं, बट आपको इतने डाउट्स हैं, आप इतने क्लोज्ड ऑफ हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने कुछ बड़ा ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। ओके, एंड आप चाह के भी ना, आपको इन्होंने ऐसा किया है कि कुछ ना कुछ आप ऐसी सिचुएशन में आपको खुद ही इन्होंने डाल दिया है। इनके डबल फेस हो सकते हैं कि आपको ना एक सेल्फ डाउट में रहने की आदत पड़ गई है, आप खुद भी सेल्फ डाउट में रहते हैं खुद को लेके। ओके, देखिए मैंने पहले ही बोला, वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं मगर आप जो है ना, आपको बहुत डाउट्स होते हैं, आप इमोशनली अब उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। ओके, आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ओके, आप उन्हीं फेस को, उन चीज़ों को आप आप बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, आप उन चीज़ों को ना दोबारा से फील नहीं करना चाहते। ओके, जो आप ऑलरेडी एक बिट्रेयल और जो बैक स्टैबिंग इनसे मिली है ना, आप
उन चीज़ों को अब दोबारा अगर ये आके अपना कुछ भी करते हैं तो आप जो है ना उन चीज़ों के लिए ओपन अप नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे डरते बहुत हैं। ओके, ये आपसे डरते बहुत ज़्यादा हैं। आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, आप इतने कट थ्रोट हो गए हैं, आप क्वीन ऑफ वैंड से क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आए हैं। और कहीं ना कहीं ये या तो आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपने खुद पे बहुत काम किया है। आप क्वीन ऑफ वैंड से या तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स में हुए हैं, या तो इनकी लाइफ में दो लोग हैं, दो फीमेल हैं, और जो कि दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। तो इसलिए भी हो सकता है आपको इन पे डाउट होता हो, और आप इन पे क्या, आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको खुद ही इन पे ट्रस्ट नहीं है। सॉरी, अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद ही इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ओके, आपको कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप जितने कट थ्रोट हो गए हैं, आप कितने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। ये देखिए, जब आपने शायद इनको चीज़ें ऑफ़र करी थी, आपने जब एफर्ट्स किए थे तो इन्होंने नहीं देखे, और अब जब ये वापस आए हैं, ये आपको कुछ भी ऑफ़र दे रहे हैं ना, तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये इनको बहुत डर है और आपको बहुत डाउट है कि ये वापस क्यों आए हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर इसलिए भी ट्रस्ट नहीं होता कि आपको इनके ऊपर डाउट है। तो एक डाउट आपको ये भी है कि अगर ये रिटर्न वापस आए हैं तो कुछ ना कुछ क्यों आए हैं। ओके, इतना कुछ होने के बाद ये वापस क्यों आए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आप फुली इन पे खुद ही ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ओके, आप वो दोबारा वो गलती नहीं करना चाहते, और आपको अगर आपको इन पे डाउट होता है तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, आप इन पे खुद ही ट्रस्ट नहीं करना चाहते। ओके, आप इनके लिए इमोशनली मुझे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, जबकि ये बहुत सी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सप्रेसिव उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से शायद इनको होना चाहिए। ओके, एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट आपसे आपकी पर्सनालिटी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में किए हैं, तो ये आपसे डरते भी बहुत हैं। बिकॉज आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह ये पैशनेट तो बहुत हैं, फीलिंग्स तो बहुत है, बट आप क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की तरह हैं। ओके, द स्टार कार्ड है। आप मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत ही हील्ड पर्सन हैं। ओके, अब मैं बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांगली कंफर्म कह सकती हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप इनको ऐसे ही परमिशन नहीं देंगे और ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करने वाले। ओके, आपने खुद के ऊपर, खुद की लाइफ के ऊपर, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी चीज़ों को लेके आपने फुली चेंज किया। आपने पर्सनैलिटी, फिजिकल भी और सोल वाइज भी आपने बहुत काम किया है। आप बहुत ही हील पर्सन हो सकते हैं, आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, पब्लिक अपीयरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन को भी इनको ये लगता है कि आप इनको भी एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, आप इनकी लाइफ का सुकून है। ओके, एक सुकून और एक प्योर वाइब इनको मिलती है आपसे। तो और आपका जो स्टार कार्ड से मुझे एक चीज़ और लगती है कि आपको कहीं ना कहीं ये भी डाउट है कि जिस तरह की आप पर्सनालिटी हैं, आप नेम फेम में आ गए हैं, आपका अपनी एक आपकी पहचान बन गई है, आप जो रुतबा देख रहे हैं, जिस तरह के प्योर सोल आप हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी डाउट होता है कि ये शायद इन्हीं वजह से, ये शायद जब आप अनस्टेबल होते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ये आपको छोड़ के चले जाते होंगे, और जब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाती है तो ये दोबारा से आपके सामने खड़े हो जाते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको इनके ऊपर इसलिए भी ट्रस्ट नहीं होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि शायद अगर आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सोच रहे हैं, जिसमें कि कोई गलत है नहीं, कार्ड भी ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, तो क्या आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए? नहीं, आप खुद भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और करना चाहते भी नहीं हैं, और आपको शायद फुली ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपको बहुत लगता है कि आपके नेम फेम को और आपकी पब्लिक अपीयरेंस को देख के, आपकी चेंजेस को देख के ये आपकी तरफ वापस दोबारा आए हैं।
ओके। इसलिए भी आपको इनके ऊपर डाउट होता है कि ये दोबारा क्यों आए। ओके, द डेविल। ओके, कहीं ना कहीं आपको इनकी जो वाइब है ना, आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी मिलती है। आप बहुत ही सोल है, आप स्टार कार्ड हैं। ओके, आप चूजन वन है, आप हील पर्सन है, आपका सोल बहुत प्योर है। ओके, और ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये मुझे अच्छी नहीं दिख रही। ये एज अ डेविल है। इनकी एनर्जी, इनकी वाइब आपको बहुत ही नेगेटिव लगती है। एक ऑब्सेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आपसे वापस आते हैं। ने आपको कंट्रोल किया था तो आप एम्परर की पोजीशन में हो गए हैं, आप अथॉरिटी में आ गए हैं। आप बहुत ही विजडम वाले पर्सन हैं, आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, मैच्योर पर्सन हैं, और अब आप किसी को खुद को दोबारा पहले की तरह कंट्रोल करने नहीं देंगे। ओके, अगर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है तो अब आप वो चीज़ दोबारा नहीं होने देंगे। तो क्या आप इन पे फुली ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं, आप इन पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आप कर भी नहीं रहे हैं। आप खुद से भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते, जो कि कार्ड में बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी। जो कार्ड में आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। आप खुद भी इन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, और जो रीडिंग आ रही है उसके थ्रू आपको इन पे ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए। ओके, ब्लाइंडली तो ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहूँगी। द स्ट्रेंथ कार्ड, आपने भी बहुत स्ट्रेंथ गैदर की है, और ये पर्सन भी आपको आपकी तरफ, इसको ये पता है कि एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड आपके पास कोई भी ऑफर लाना इतना आसान नहीं है। आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, दोबारा से आपका ट्रस्ट गेन करना इतना आसान नहीं है। ओके, पर इसने भी, ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। ये एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। ओके, इनके पास चॉइसेस बहुत रही हैं। पहले शायद इनकी लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की है। ओके, थर्ड पार्टी मुझे तो कहीं ना कहीं दिख ही रही थी। इनके पास ऑप्शन बहुत थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इसकी वजह से भी बहुत आपको डाउट होता है इनके ऊपर कि इनके पास ऑप्शन बहुत हैं। इनकी लाइफ में और लोग भी, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है द डेथ कार्ड। ओके, कहीं ना कहीं एक एंडिंग ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कोई सही में मर जाएगा, अल्लाह ना, मतलब भगवान ना करे, बट डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि जज्बातों की, फीलिंग्स की कहीं ना कहीं एक एंडिंग होगी, और जिसके बाद ये फेज़ है, एक तरीके से ये फेज़ ख़त्म होगा, एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। ओके, ये फेज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये जो भी चल रहा है, एक एंडिंग आने के बाद एक न्यू बिगनिंग ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी। ओके, ये फेज़ ख़त्म होगा। हमारे पास नेक्स्ट डेथ कार्ड के बाद द जस्टिस आया है, और जस्टिस कार्ड जो आया है, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपके साथ। जो भी इन्होंने गलत किया है, एक अनफेयर किया है, और अगर अभी भी ये चीज़ों को है, तो आपको ऊपर वाला जो है ना, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। ओके, वैसे भी आपने खुद को ट्रांसफॉर्मेशन आपने जिस हिसाब से की है ना, आप वैसे ही रहिए, आपको सब कुछ सही होगा। ये फेज़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद आपका एक नया फेज़, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपके साथ ये फेज़ आपकी लाइफ में ऐसे ही चल रहा है, आपकी लव लाइफ में अगर ऐसे ही चीज़ें हो रही हैं, सेम चीज़ें आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये रीडिंग का कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ है, और आपको लगता है
कि यही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपके सामने यही चीज़ें आ रही हैं और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, वैसे तो मुझे गाइडेंस लेने की ऐसा कुछ ज़रूरत लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, हमारे पास आ गया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, आपके साथ जो भी मैंने ऑलरेडी बोला, एक एंडिंग होगी, ये डेथ कार्ड को बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है। एक एंडिंग होगी, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग ज़रूर आएगी। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। ओके, तो पेशेंस रखिए। ओके, तो ये थी कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, आपको सारी चीज़ें बताई, ट्रेड्स बताई, सिचुएशन बताई। ओके, आपकी भी, पर्सन की भी। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करा करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपसे या किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, मैं जो काम कर रही हूँ वो किस किस से रेजोनेट हो रहा है। तो ये मेरे लिए एक कंफर्मेशन की भी बात होती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए एंड लाइक शेयर भी किया करिए, बिकॉज़ इससे मेरे काम को एक तरीके से अवॉर्ड ही होता है मेरे लिए। एंड मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं रीडिंग करूँ, बिकॉज़ मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपकी हर लाइफ के सर्कल से एक न्यू रीडिंग लेके, न्यू टॉपिक के साथ एक रीडिंग करना चाहती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे पूरा दिन मेरे दिमाग में जिनका भी चैनलाइज करते हैं मैसेज, मैं उसी पे टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाने बैठ जाती हूँ। ओके, तो एंड मुझे लगता है कि हमें लव लाइफ और ये वो करंट फीलिंग के अलावा भी अपनी लाइफ में ये सब भी टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो हमें पहले से चीज़ों को करने में, गाइडेंस लेने में, टैरो की यही ब्यूटी होती है कि टैरो एक रोड मैप की तरह होता है, जिसकी गाइडेंस से हम अपनी चीज़ों को सही डायरेक्शन पे ला सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।